पढ़ेंगे। आई होप, बताइए क्या आपको इतनी बातें समझ में आई या फिर नहीं आई। अब पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है, हमें ये पढ़ना है। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि कभी कभी उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए बच्चा, तो जब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जैसे अगर आपने देखा होगा कोई भी फूल जो है वो बड़ा ही आपको सुंदर लगता है, और वो सुंदर लगता है उसकी बाहर की, जैसे मतलब जितना अट्रैक्टिव फूल होगा भाई, हम कह सकते हैं, या जितना कलरफुल होगा उतना ज्यादा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है भाई, फूल में दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो आप देखते होगे जब आप फूल को पकड़ते हो ना, तो आप एक डंडी सी पकड़ते हो, है ना, जिस डंडी को हम क्या कहते हैं, पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, जिस डंडी का नाम क्या होता है, इस डंडी का नाम होता है पुष्पवृंत। देखो अगर आप मेरी क्लास में आए हैं तो बच्चा, मेरा याद कराना मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना और रिवीजन करना आपकी जिम्मेदारी है। बेहतर मार्क्स तक जाएंगे और बहुत बेहतरीन मार्क्स तक जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं एक बार क्लास को भाई लाइक और शेयर कर देंगे। हाँ, मीटअप बहुत अच्छा रहा और सारे बच्चे आ जाएंगे और ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे। ये फूल है, फूल को पकड़ने वाली डंडी, वो डंडी क्या कहलाती है, वृंत, और फूल मतलब पुष्प, तो पुष्प वृंत हुआ। अब जितने भी फूल के भाग हैं अगर आप देखोगे तो सारे भाग इस एक फूले हुए से पार्ट से जुड़े होते हैं, और जिस पार्ट से फूल के ये सारे भाग जुड़े होते हैं, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, जहां से सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं फूल के, ये पार्ट कहलाता है पुष्पासन। क्या कहलाता है बच्चा, पुष्पासन। अब नाम से क्लियर हो रहा है, पुष्पासन। आपको अपने घर में बैठने के लिए क्या चाहिए, एक आसन चाहिए, तो फूल के सारे पार्ट्स इसके ऊपर बैठे हैं, इसलिए हम इस वाले भाग को क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। उसके बाहर आप चलोगे, छोटी छोटी हरे रंग की पत्ती होती है जो इसके बाह्य आवरण को बनाती है, जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है बेटा बाह्य दल। और नाम से कैसे याद करोगे, बाह्य मतलब जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है ना, और दल ये छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचना, ये क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, दल कहलाता है। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, फूल को बेसिकली हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, एक होता है सहायक अंग जो हेल्प करते हैं फूल की, जिसमें बाह्य दल आया और दल आया, और दूसरा होता है इसमें लैंगिक अंग। तो लैंगिक अंग मीन्स हम तो लैंगिक जनन ही पढ़ने वाले हैं फूल के अंदर, तो लैंगिक अंग मीन्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, जो लैंगिक जनन में हेल्प करेंगे, तो वो कौन से अंग होंगे। अब जैसा रटना बिल्कुल नहीं है, जैसे हमारे अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है ना, लैंगिक अंग मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, ऐसे इनके अंदर भी होते हैं। ठीक है, जरा मुझे आंसर करते जाओ भाई मेरे साथ साथ, जो बच्चे जिनको आता है और जिनको नहीं आता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल वो पढ़ते रहेंगे मेरे साथ और नोट भी करते रहेंगे। हाँ तो बेटा इसमें एक तो फीमेल पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा मेल पार्ट भी होता है। ठीक है, तो चलिए जो मेल वाला पार्ट है इसमें, ठीक है बच्चा, जो नर वाला भाग है, नर क्या कहलाएगा, पुंकेश कहलाएगा। ठीक है, या फिर पुमंग। और आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, पू वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, पुरुष, पुरुष यानी के मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्यारे बच्चे ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, बस जरा ध्यान से सुनते जाओ, जरा ध्यान से सुनते जाओ। क्या बोला मैंने, ऊपर देखो, ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा परागकोश। ठीक है बच्चा, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है परागकोश। और आपको नाम से समझ में आ रहा होगा परागकोश बेटा, जिसका मतलब क्या है, पराग और कोश, कोश मतलब जो अपने अंदर क्या करता है बच्चा, भंडारण करता है ना, है ना बेटा, जो क्या करता है, जो बेटा भंडारण किसका, पराग कणों का। उसके बाद एक डंडी नुमा संरचना से जुड़े हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे बेटा हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं भाई, पुतंतु, या फिर सिर्फ तंतु भी कहते हैं इसको। ठीक है, या फिर सिर्फ तंतु भी कहते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, हमारा पुमंग बना देते हैं।
इसके बाद आप चलो फीमेल पार्ट पर। भाई जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? वृत्तिकाग्र कहलाता है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट कहलाता है हमारा वृत्तिकाग्र। वृत्तिकाग्र, और इसके बाद ये एक पतले से भाग से जुड़ा होता है, जिस भाग को हम क्या कहते हैं? जिसको हम वृत्तिका कहते हैं। ठीक है, जिस भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्तिका। और इसके बाद फाइनली एक फूला हुआ भाग होता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय। और अंडाशय ही वो पार्ट होता है जिससे हमारा फल विकसित होता है। और अंडाशय के अंदर बेटा एक संरचना होती है, और उस संरचना को हम क्या कहते हैं? उस संरचना को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? बीजांड कहते हैं। ठीक है, इस वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? इस वाली संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड ही वो पार्ट है जो जनन के बाद बीज में बदल जाता है। ठीक है, बीज में बदल जाता है। चलिए बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर है? और अगर इतना क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। बेटा ये तीनों पार्ट वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय मिलकर क्या बना देते हैं? स्त्रीकेस्र बना देते हैं। और नाम से समझ में आ रहा है बेटा, स्त्रीकेस्र मीन्स क्या? स्त्री, जो फीमेल पार्ट को दर्शाता है। अच्छा, एक बार प्यारा सा बायो वाला हार्ट भेज देंगे सभी प्यारे बच्चे, अगर ये स्ट्रक्चर क्लियर है तो हम इसके बाद आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं। बेटा इन दोनों को मिलाकर क्या बना? पुंकेश्र बना। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बना? पुंकेश्र। नाम से समझ में आ रहा है, पुंकेश्र। पु मतलब पुरुष, मेल पार्ट को दर्शा रहा है जो लैंगिक जनन में पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और प्यारे बच्चे अंडा।